नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11 को रन करते हैं एक्सरसाइज 3J के साथ में। त्रिकोणमिति फलन चैप्टर रहेगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है cos थीटा इक्वल टू a cos ऑफ फाई प्लस b अपॉन में दिया है a प्लस b cos ऑफ फाई। तब सिद्ध करना है तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? tan थीटा बाई 2 इक्वल टू में रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक, और इनटू में tan फाई बाई 2। हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, कर लेते हैं सिद्ध। यानी कि ये tan थीटा बाई 2 है, तो tan थीटा बाई 2 बराबर होता है sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2। हम यहाँ से sin थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। हमको cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होता है, हमें पता है। हम यहाँ से साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए। इसलिए साइन थीटा बाई 2 बराबर हमें क्या मिलेगा? ये माइनस के हैं, इस तरफ आएंगे प्लस के हो जाएंगे, और ये cos थीटा उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यानी कि मिलेगा हमको 1 माइनस cos थीटा, ये मिला। और जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो 2 भी साथ में थे, 2 मल्टीप्लाई में बराबर के उस तरफ जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएंगे। और ये स्क्वायर है, यहाँ से हमने स्क्वायर अलग हटा दिया तो बराबर के उस तरफ इन्होंने डाल दिया रूट। ठीक, ये आपका निकल के आया। अब ये जो दे रखी है cos थीटा की वैल्यू, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और सोल्व कर लेते हैं। देखिए, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ में 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू ये रखी है a cos ऑफ फाई प्लस b अपॉन a प्लस b cos ऑफ फाई, ठीक, और डिवाइड बाई 2। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 है, यानी कि इस पूरे के बटे में 2 हैं, तो 1/2 के रूप में हम इसको पहले लिख लेते हैं। 1/2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ एक मान लिए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम आएगा इतना ही। कहने का मतलब एलसीएम आपका क्या आया? a प्लस बी कॉस ऑफ फाई, ये आपकी एलसीएम आई। यहाँ भाग करेंगे एक का और इतना ही आएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई, यानी हर अंश के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी a प्लस बी कॉस ऑफ फाई, और माइनस इसका भाग करेंगे, एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही आएगा, और माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई भी करते हुए चलते हैं तो माइनस के ये दोनों हो जाएंगे, तो माइनस के a कॉस ऑफ फाई और माइनस के b। ठीक, ये मिला। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ कॉमन आमन हो रहे हैं तो कर लीजिएगा। ठीक, या नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि अंश को रूट के अंदर रखते हैं और हर को भी रूट के अंदर रखते हैं। ठीक, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमको मिले हैं साइन थीटा बाई 2 और यहाँ हमको मिल जाएंगे साइन थीटा बाई 2 के रूप में
हम एक ही रूट में नहीं रखते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, अलग अलग करने के बाद में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a प्लस बी कॉज ऑफ फाइव माइनस a कॉज ऑफ फाइव माइनस के b। ठीक, और बटे में रूट में ये भी रहेंगे, क्या बचेगा 2 इंटू ए प्लस बी कॉस ऑफ फाइव। अलग अलग कर लिए। ठीक, अब हम यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू, सॉरी, अब हम निकालते हैं कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू। तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यही तो होता है। हम रख देते हैं यहाँ से कॉज थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये -1 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये 2 हैं इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड के हो जाएंगे। ठीक, पहले ये माइनस के इस तरफ आएंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इस तरफ से ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएंगे। इसके बाद में स्क्वायर हट के इस तरफ रूट डाल देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये उस तरफ गए तो प्लस के हो गए 1, और ये कॉस थीटा प्लस के रखे ही हैं, और ये 2 अलग हटेंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे, और स्क्वायर अलग हटेगा तो यहाँ पे डाल देंगे रूट। ये हुआ जाकर। ठीक, ध्यान से अच्छे से। अब हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए, रूट लगाएंगे तो 1 प्लस ए कॉज फाइव प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव। ठीक, और डिवाइड बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये हैं 2, अब इनको जिस तरीके से यहाँ पे बाहर निकाल लिए थे इस तरीके से हम बाहर निकाल लें, और इनको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बटे 1 मान के, तो इतना ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए ये इंटू में रहेंगे a प्लस बी कॉस ऑफ फाइव प्लस के a कॉस ऑफ फाइव प्लस के b। ठीक, और अपॉन में a प्लस बी कॉस फाइव, ये जो आपके एलसीएम थे। अब हम इनको अलग अलग रख लेते हैं, यानी कि अंश को अलग और हर को अलग रूट में रखते हैं। तो जब हम अंश को अलग रूट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी कॉस ऑफ फाइव प्लस a कॉस ऑफ फाइव प्लस के b। ठीक, और डिवाइड बाई ये रहेंगे रूट में अलग अलग कर लिए 2 इंटू ए प्लस बी कॉस ऑफ फाइव, ये आया। अब चलते हैं हम लास्ट स्टेप में। हमको पता है, यहाँ से लगाते हैं लेफ्ट की वैल्यू लेके। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से लगाते हैं tan थीटा बाई 2 बराबर होता है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये होता है साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये है, और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू ये है। यहाँ पर रख देते हैं। देखिए, पहले रूट में हम रखते हैं साइन, बराबर का निशान लगाएंगे पहले, तो बराबर का निशान हम यहाँ लगाएंगे। ठीक, ये रखते हैं वैल्यू a प्लस बी कॉस ऑफ फाइव माइनस a कॉस ऑफ फाइव माइनस के b। ठीक, और डिवाइड बाई में रहेंगे रूट में 2 इंटू ए प्लस बी कॉस ऑफ फाइव, ये रहेंगे अब सबके बटे में, यानी अब कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं ये वाली। क्या है वैल्यू, a प्लस बी कॉज ऑफ फाइव, a प्लस बी कॉज ऑफ फाइव
और प्लस के a कॉज ऑफ फाई प्लस बी, प्लस a कॉज ऑफ फाई प्लस में b, ये रहेंगे, और डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू रहेगी 2 इंटू ए प्लस बी कॉज ऑफ फाई, a प्लस बी कॉज ऑफ फाई। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इसका भी हर है और इसका भी हर है, दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे। कहने का मतलब बाहर बाहर और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते तब भी ये कटते, हमने यहीं काट दिया। अब आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर a कॉमन है और यहाँ पर भी a कॉमन है, और यहाँ पे b कॉमन है, यहाँ भी b कॉमन है। ठीक, हम डायरेक्ट लेकर चलते हैं, a कॉमन हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि इस रूट में क्या मिल जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ ले लेंगे तो माइनस का कॉस फाई बचेगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे b है और यहाँ माइनस के, तो माइनस का हम b ले लेंगे कॉमन, तो क्या हमें मिलेगा, अंदर प्लस के 1 हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस के b है, यानी प्लस के b कॉस फाई है, तो माइनस के हो जाएंगे, और b कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कॉस फाई। ठीक, ये आया ऊपर वाले टर्म का। ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ रहेगा, डिवाइड बाई, अब ये बचे हैं, इसमें भी देख लीजिए, यहाँ a कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है a, तो ये रूट में रहेंगे, a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस के रहेंगे और प्लस के कॉस फाई रहेंगे। अब यहाँ पे b कॉमन है तो b ले लेते हैं कॉमन, तो b प्लस के रहेंगे और b निकल जाएंगे तो कॉस फाई भी प्लस के ही रहेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों को एक ही, यानी कि इन दोनों को एक ही रूट में लिखते हैं, और इनको हम कॉमन के रूप में, एक कोष्ट में a माइनस बी हो जाएगा और एक कोष्ट में 1 माइनस कॉस फाई हो जाएगा ऊपर वाले में। ठीक, तो हम इनको एक ही रूट में लिखते हैं, बराबर, तो हो जाएगा a माइनस बी और हो जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ फाई, और डिवाइड बाई में यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा एक कोष्ट में a प्लस बी और एक कोष्ट में 1 प्लस कॉज ऑफ फाई। ठीक, अब ये जो कॉज ऑफ फाई दे रखे हैं, यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि 1 कट जाए, और यहाँ पर कॉज फाई की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये प्लस के 1 कट जाए। ठीक, अब आप देखिएगा, हम करने वाले क्या हैं, रूट रहेगा a माइनस बी यहीं रहेंगे, तो 1 माइनस हम अंदर करते हैं जिससे कि माइनस के 1 मिल जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2 यही रहेगा। अब ये जो माइनस का है अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस के 1 जो हैं वो माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस के हैं ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम हर में भी करते हैं, a प्लस बी इंटू 1 प्लस कॉज फाई की वैल्यू रखते हैं जिससे कि हमको ये 1 कटना पड़ जाए, यानी कि हम कैंसिल कर दें, तो 2 कॉज स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1 यही होता है। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस के हैं ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, कट गए। यहाँ कटने के बाद 0 देंगे तो a माइनस बी इंटू 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2 बचेगा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई में 2 रहेगा। एक स्टेप और नीचे लगाते हैं आपके लिए, देखिएगा, a माइनस बी और इंटू में 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2 बचे, और इसी तरीके से नीचे भी बचे जाके a प्लस बी और इंटू में 2 कॉज स्क्वायर फाई बाई 2 बचे। ठीक, अब ये जो बचे हैं ये मल्टीप्लाई में 2 हैं और ये भी मल्टीप्लाई में 2 हैं, और दोनों अंश और हर में भी है, तो ये कटने के बाद में 1 देंगे वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉज स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो साइन फाई बाई 2 मिलेगा, और ये कॉज बाहर निकलेंगे तो कॉज फाई बाई 2 मिलेगा।
जब ये दोनों मिलेंगे तो हमको क्या वैल्यू देंगे, इस तरफ देखते हैं, इसको यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, तो रूट में क्या रह जाएगा, a माइनस बी और बटे में a प्लस बी, ये रूट में रह जाएंगे और साइन और ये कॉज बाहर हो जाएंगे। ठीक, देखिएगा रूट में रह जाएंगे a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी और बाहर निकल के आ जाएंगे साइन ऑफ 5/2 और डिवाइड में कॉज ऑफ 5/2। ये साइन बटे में कॉज बराबर होता है tan। क्या होता है tan? इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। देखिए रूट ऑफ में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और इनटू में साइन बटे कॉज होता है tan और एंगल दिया है 5/2। इतना आने के बाद यहाँ आए और यहाँ आने के बाद यहाँ आए। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आप। और ये जो वैल्यू आई है ये आपकी राइट के बराबर आई है वैल्यू, ये आई है वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड की। ये आपकी इक्वेशन हो गई सिद्ध। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो हमने एरो का निशान लगाया है तो आप इस एरो को यहाँ से शो करें। ये वाला पार्ट यहाँ आया है, इसके बाद ये आया है। ठीक, कुछ नहीं था, सिर्फ हमको यहाँ से tan θ/2 था, हमको sin θ/2 बटे में cos θ/2 के टर्म में मिला है और sin θ/2 की वैल्यू हमने इस फार्मूले में रख के लगाया और cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू इस फार्मूले में रख के लगाया। हमको एक sin θ/2 की वैल्यू मिली और एक मिली ये cos θ/2 की वैल्यू। हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूओं को पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते करते यहाँ तक आए, इतने में sin स्क्वायर θ/2 को स्क्वायर रूट से हमने बाहर निकाल लिया। रूट से बाहर निकालने के बाद में sin 5/2 मिले और इसी प्रकार से cos स्क्वायर 5/2 को रूट से बाहर निकाल लिया तो हमको मिला cos 5/2। अब आपको पता ही है साइन बटे cos tan होता है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई और क्वेश्चन आपका हो गया सिद्ध। ठीक, अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ लें। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दिया है यदि अल्फा और बीटा न्यून कोण है, अल्फा और बीटा न्यून कोण है और cos 2 अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तब सिद्ध करना है। यानी कि दिया है cos 2 अल्फा बराबर में 3 cos 2 बीटा माइनस 1 और डिवाइड बाई 3 माइनस cos 2 बीटा, ये दे रखा है cos 2 अल्फा की वैल्यू। और हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा बराबर में दे रखा है √2 इंटू tan बीटा। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए कर लेते हैं सिद्ध। अब आप पहले तो ध्यान से देखिएगा, हमको tan के टर्म में सिद्ध करवा रहा है क्वेश्चन हमसे। तो हम ये cos 2 अल्फा जहाँ भी cos दी है, cos 2 अल्फा यानी cos 2 थीटा का ही हम सूत्र लगाएंगे। हमको पता है tan के टर्म में होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होती है। हम यही वैल्यू जहाँ जहाँ भी cos 2 थीटा के रूप में दिए हैं वहीं हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देखिएगा। तो cos 2 अल्फा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा और इक्वल में 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और ये माइनस के 1 दे रखे हैं।
ठीक, डिवाइड बाई 3 माइनस cos 2 बीटा, यही तो दिया 3 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक, ये दे रखा है। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर को और 3 का मल्टीप्लाई करके एलसीएम कर लेते हैं। सीधे सीधे से हमको क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में साथ में, और नीचे हमको क्या मिलेगा एलसीएम, इसका बटे 1 मान लेंगे तो एलसीएम हमें यही मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो हम यहाँ से ये एलसीएम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा लिख लिए। अब इसका हम भाग करेंगे इसमें एलसीएम में, तो 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। 3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब 1 का भाग करेंगे, यहाँ पर इतनी आएगी वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, यही होएगा। अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक, माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों माइनस के हो गए। अब डिवाइड बाई, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसके बटे 1 मान लेंगे तो नीचे हमको एलसीएम क्या मिल जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक, 1 का भाग करेंगे इतने ही आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करके रख देते हैं 3 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और ये माइनस दिए हैं तो माइनस लगा देंगे, भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ठीक, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस है, ये प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों के हर सेम है। अब बची जो वैल्यू आप ध्यान से देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और इक्वल टू में दिया है, यहाँ देख लीजिए ये 3 है, ये 1 है, माइनस के तो बचेंगे ऊपर 2 प्लस के, और ये 3 और ये 1 दोनों माइनस के, 3 1 4 हो जाएंगे, माइनस के 4 tan स्क्वायर बीटा, और डिवाइड बाई, यहाँ देखिए ये माइनस के हैं प्लस के हैं तो 2 हो जाएंगे, और ये प्लस के हो जाएंगे, 3 1 4, सॉरी 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था, 3 का भी मल्टीप्लाई रहेगा साथ में, ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस 3 3 1 4 tan स्क्वायर बीटा। ठीक, यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को कॉमन बाहर ले लेते हैं। चलिए एक स्टेप लगा देते हैं आपके लिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा, और अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, ये बचा किसके बराबर, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा के, और ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा का इस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा के साथ में मल्टीप्लाई। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा की, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। ठीक, होगी मल्टीप्लाई। अब बराबर लगाएंगे उस तरफ, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा की 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 2
tan स्क्वायर बीटा, यही आया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का इस पूरे टर्म के साथ में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का करेंगे, प्लस के 1 है तो 2 tan स्क्वायर बीटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा, और ये बराबर में रहेंगे, ये बराबर का निशान। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का इस पूरे टर्म में, तो मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब माइनस का इसके साथ में करते हैं, यानी माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा के इस पूरे टर्म के साथ, माइनस के 2 tan स्क्वायर बीटा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा, ये हुआ जाकर। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, बराबर के इस तरफ और उस तरफ दोनों अगर सेम पद रखे हुए हैं तो वो कट जाएंगे और हमको 0 दे देंगे। यहाँ 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा दिए हैं माइनस के, और इस तरफ भी दिए हैं माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा। अब बची जो वैल्यू वहाँ देख लीजिए, उससे पहले ये 1 दिए हैं प्लस के, इस तरफ भी दिए हैं, 0 दे देंगे। अब देखिए ये tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के हैं और इस तरफ प्लस के हैं, तो उनको उस तरफ ले जाते हैं tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस को, तो उस तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, और ये tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अल्फ़ा अल्फ़ा एक तरफ, बीटा बीटा एक तरफ कर लेते हैं, बराबर इस तरफ ये 2 tan स्क्वायर बीटा दे रखे हैं, ये यहीं रहेंगे, और इस तरफ ये माइनस के दे रखे हैं 2 tan स्क्वायर बीटा, इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस के हो जाएंगे 2 tan स्क्वायर बीटा। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा हो गए, और ये क्या हो गए, 2 दूनी 4 tan स्क्वायर बीटा। अब ये 2 हैं, 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गए। अब यहाँ से हमको tan स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू मिली 2 tan स्क्वायर बीटा, यही तो मिली। अब हमको निकालनी है वैल्यू tan अल्फ़ा की, स्क्वायर अलग हटाएंगे, उस तरफ रूट डाल देगा, लो tan अल्फ़ा बराबर रूट में रहेंगे 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा। ठीक, अब ये स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल के आ जाएंगे, तो बचेगा अंदर रूट में 2, तो मिल जाएगा tan अल्फ़ा बराबर रूट में 2 रह जाएंगे, और tan स्क्वायर बीटा रूट से बाहर निकल के हमको देंगे tan बीटा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, tan अल्फ़ा बराबर में रूट 2 इंटू tan ऑफ बीटा, यही तो मिला है हमको, मिल गया। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझने में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रही होगी आपके मन में, कुछ नहीं था, सिर्फ cos 2 अल्फ़ा को हमने tan के टर्म में रखा है। और क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू tan में दे रखी है दोनों पक्षों में, तो हमने cos 2 अल्फ़ा को tan के टर्म में रखे हैं। ये फार्मूला है, आपको पता होगा, पढ़ चुके हैं आप, इनका एलसीएम लिए हैं, जोड़ घटा लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको जोड़ घटा लिए हैं, बस अल्फ़ा वालों के एक तरफ, बीटा वालों को एक तरफ रख लिया है, और यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की मैराथन क्लास आपको मिलती रहेंगी, आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज की ये जो मैराथन क्लास 11th समाप्त करने का समय आ गया है, समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे न्यू एक्सरसाइज। तब तक नमस्कार, जय हिंद।